आज हम बात करेंगे शक्ति और शिव तत्व, वो भी साधक के अंदर। शक्ति और शिव तत्व कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। शक्ति अर्थात क्या? तो ऊर्जा। ऊर्जा अर्थात ऐसे स्वरूप वाला जिसका कोई स्वरूप नहीं। शिव तत्व अर्थात नियंत्रक। इनकी स्वरूप नहीं होती, लेकिन ये किसी चीज को स्वरूप दे सकते हैं। नियंत्रक अर्थात शिव तत्व। शिव तत्व, शिव तत्व का कोई स्वरूप नहीं होता। ये जो आप महादेव के शरीर को देख रहे हैं, वो शिव तत्व का जो है प्रतिबिंब है, उनका स्वरूप नहीं है। वो एक ऊर्जा है, इस तरह के ऊर्जा है जिनको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। रही बात जब उस शिव तत्व के प्रतिनिधि शरीर अर्थात महादेव के साकार शरीर जो है, मान के चलिए ये शिव तत्व की ऊर्जा है, शिव तत्व की ऊर्जा है, और ये जो है इस ऊर्जा को नियंत्रित करती है। कॉन्सेप्ट अभी जो है अभी हम क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा जो है समझे भी होंगे, नहीं भी समझे होंगे। महादेव के शरीर एक बनाते हैं महादेव की कुंडलिनी चक्र, एक कॉन्सेप्ट, एक इंसानी शरीर। वैसे तो हम देखते हैं इंसानी शरीर जो है कंठ में सर्प का जो है हार होता है, त्रिशूल होता है। साकार स्वरूप का वर्णन अलग है, उनका महात्म्य अलग है। अभी हम शिव तत्व और शक्ति तत्व को समझते हैं। ये आज्ञा, नीचे से चलते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ये सहस्त्रार। मान के चलिए ये एक कुंडलिनी चक्र है महादेव के। तो ये जो अभी हमने शिव तत्व के बारे में बताया, वो उनके शरीर पर रहते हैं। निराकार ऊर्जा जो कि इस तरह की अनियंत्रित शक्ति तत्व को जो है कंट्रोल करके, ऐसे 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 कंट्रोल करके एक नियमित स्वरूप देते हैं, नियमित स्वरूप देते हैं। शक्ति हमेशा अनियंत्रित स्वरूप में होती है। सिर्फ शिव तत्व ही उसको जो है बांध सकते हैं। बांध क्या सकते हैं? उसको जो है नियंत्रण कर सकते हैं। अब आते हैं साकार स्वरूप पर। महादेव का जो साकार स्वरूप है उनके ऊपर ये होता है, और शक्ति अर्थात जगदम्बा की जो है शरीर होती है, मां पार्वती की शरीर होती है, उनके ऊपर इस तरह का जो है ऊर्जा आती है। तो महादेव क्या करते हैं? जिस तरह से ऊर्जा आती है उसको समझकर उनको एक स्वरूप देते हैं। तो जितने भी आप देखते हैं नवदुर्गा है, उसके बाद 10 महाविद्याएं हैं, 10 महाविद्या है, योगिनियां हैं, ठीक। उसके बाद अन्य स्वरूप है माता के। तो वो महादेव द्वारा जो एक अनियंत्रित ऊर्जा होता है, सिर्फ ऊर्जा का स्वरूप, जिसमें ना जो सही होता है ना कुछ गलत होता है, लेकिन उसको एक कर्म, एक गुण के आधार पर जो है एक स्वरूप दे देते हैं। तो वही जो है माता के जो है अनेक स्वरूप माने जाते हैं। वो कार्य महादेव अपने साकार स्वरूप में करते हैं। ये महादेव का निराकार स्वरूप है, जिनका कोई स्वरूप नहीं, ये साकार स्वरूप के जो है शस्त्रार के ऊपर से कार्य करते हैं। ये जगदम्बा की जो है निराकार स्वरूप है, जो इनके बिना अधूरी है। इनका स्वरूप क्या है, इनका गुण क्या है, इनका कर्म क्या है, इनका कार्य क्या है, वो निर्धारण ये ऊर्जा करती है। तो ये है शिव तत्व और ये है शक्ति तत्व। यही है शिव तत्व और शक्ति तत्व ऊर्जात्मक रूप से। शरीर के रूप में भी आप समझ गए। अब देखिए साधना करने पर व्यक्ति का जो है क्या होता है। जब व्यक्ति साधना करता है तो उसके अंदर शक्ति तत्व आता है। मान के चलिए हमने साधना किया 1.25 लाख का, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक ऊर्जा आएगी। अब उस ऊर्जा को नियंत्रित करना है। हर एक व्यक्ति स्वयं में शिव है, हर एक व्यक्ति स्वयं में शक्ति है, दोनों तत्व होते हैं। जैसे हम साधना करेंगे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी अर्थात शक्ति बढ़ेगी, क्रोध बढ़ सकता है,
ऊर्जा का एक स्वरूप होता है क्रोध। अब उसको जो है हमें समझना होता है, यही है साधना। जैसे कि हमने 1.25 लाख का जो है अनुष्ठान किया, 1.25 लाख का अनुष्ठान किया, पहले दिन दूसरे दिन क्रोध आएगा, तीसरे दिन क्रोध आएगा, एक शुद्ध ऊर्जा आएगी, एक अनियंत्रित ऊर्जा आएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे माला जप रहे हैं वैसे वैसे हर दिन का जो साधना होगा। अब साधना में क्या क्या देखा जाता है, खान पान ऊर्जा, ये सब। तो इस ऊर्जा को जो है साधना का जो है डेली लाइफ स्टाइल भी प्रभावित करते हैं। किस तरह के व्यक्ति से मिल रहे हैं, किस तरह का जो है खाद्यान्न ले रहे हैं, और किस तरह का जो है आपका बुद्धि विचार है, किस चीज को आप सही मान रहे हैं, किस चीज को गलत मान रहे हैं, वही जो है साधना का स्वरूप निर्धारित करता है। जैसे कि अगर कोई कर्म सही है और उसमें हमें जो है अपना ऊर्जा प्रवाहित करना है, तो ये ऊर्जा उस तरफ जो है आप ओपन कर सकते हैं, या किसी चीज का जो है गलत है तो आप उस ऊर्जा को रोक सकते हैं। ये ऊर्जा प्रवाहित होना चाहती है, ये एक मान के चलिए एक शक्ति है, ये किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। जैसे कि आपको जो है एक गुस्सा आ सकता है, वो सामने वाला जो है मेरा दुश्मन है, मैं उसको मार दूं। हाँ, इसी तरह से ऊर्जा प्रवाहित होता है जब गुस्सा आता है। तो इसी को नियंत्रित करना होता है बोध से, बुद्धि से। जैसे कि एक विचार आया अपने अंदर, जे अब तो मेरे अंदर शक्ति आ गई, मैं साधना कर रहा हूं, अब इसी जो है गुस्से में किसी को मार दूं, तो मारना तो आपका काम नहीं है। अब देखिए, अब क्या इस तरह को नियंत्रित किस तरह किया जाता है। जब उस तरह का गुस्सा आता है तब व्यक्ति को जो है अपने बोध से सोचना होता है कि मैं इस पर गुस्सा करूंगा तो इसका क्या प्रतिफल हो सकता है, जो है उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो उस तरह से जो है शक्ति साधना में शक्ति को और ऊर्जा को नियंत्रित करना होता है। साधना के समय तक आपको जो है मान के चलिए 11 दिन पर जो है 1.25 लाख का ऊर्जा जपना है, तो 11 दिन आपके अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी, एक ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा किसी भी दिशा में जो है बहने के लिए तैयार होगा। तो आपको जो है समझना है उस दिशा में उस ऊर्जा को बहने देना है या नहीं, उसी को नियंत्रित करना होता है। और वो नियंत्रण हमारा बोध करता है। बोध क्या है, लर्निंग क्या है, हमने बचपन से क्या भोगा है, क्या करके जो है हमें अच्छा महसूस हुआ, क्या करके जो है हमें बुरा महसूस हुआ। परिवर्तन का जो समय है उस समय में जो है हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। परिवर्तन के समय में जैसे कि आपने किसी गुण को परिवर्तन किया तो उससे जो है क्या आपको इफेक्ट मिला, और उससे जो है क्या आपको जो है फायदा हुआ, या फिर दूसरों को फायदा हुआ, या फिर दूसरे में जो है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा या फिर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वही है लर्निंग। तो वही लर्निंग बोध अर्थात हमारा जीवन का ज्ञान बनता है, और यही ज्ञान शिव तत्व है व्यक्ति के लिए। शिव तत्व को हम पूरा जो है अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के लिए उसका जीवन का ज्ञान ही शिव तत्व है। अब आप उसको भोग कर सीखे, किसी से सुनकर सीखे, किसी के जीवन में देख कर सीखे, या किसी को समझ कर सीखे। ज्ञान शिव तत्व है और ऊर्जा जो है एक शक्ति हो गई, और ये ज्ञान इस ऊर्जा को जो है डायरेक्शन दिखाता है। जैसे शक्ति साधना किया तो आपके अंदर एक ऊर्जा आया, तो ऊर्जा आया तो आपको जो है उसको किस दिशा में डायरेक्ट करना है। जैसे कि मुझे काम करना होता है तो मैंने 1.25 लाख का जो है ऊर्जा जो है इकट्ठा किया, उसके बाद अपना काम किया, उससे जो है मेरा वाणी जो है निखर जाता है, वाणी में जो है ऊर्जा का वेग बढ़ता है, सामने वाला आराम से समझ जाता है साधना करने के कारण। उसके बाद कहीं पर हम काम करवाने जाते हैं तो हमारी जो है वाणी के प्रभाव से सामने वाला व्यक्ति काम कर देता है। तो यही है एक ऊर्जा को जो है बहाव करने का। अब मान के चलिए कोई मिलिट्री में है, या पहले के समय में जो है जो राजा जो है साधना करते थे तो उसमें जो है शत्रु की ओर ऊर्जा प्रवाहित करना होता था, तो उनके लिए तो वो सही था ना, शत्रु की ओर ऊर्जा प्रवाहित करना या फिर कुछ करना। तो उसके लिए जो है हर एक व्यक्ति के लिए अपना धर्म अलग है, कर्म अलग है। तो किस कर्म में किस तरह की ऊर्जा प्रवाहित करनी है, वही जो है साधना को जो है एक सही दिशा दिखाना होता है, वही शिवत्व कहलाता है। अब मान के चलिए आपने लक्ष्मी साधना की तो एक ऊर्जा आएगी धन संबंधी, तो धन संबंधी ऊर्जा आएगी तो आपको जो है उस ऊर्जा को किस तरह के कर्म आपको इंट्यूजन आने लगेंगे, जैसे कि ये कर्म करो, ये कर्म मत करो, या फिर इस तरह से जो है इस दिशा में बढ़ो, तो उस तरह की ऊर्जा आएगी। अब उस तरह की ऊर्जा आएगी तो आपको जो है नारायण तत्व
वैसे तो शक्ति तत्व और शिव तत्व, शक्ति तत्व के अंदर देवी के 3 स्वरूप आ गए और शिव तत्व के अंदर जो है पुरुष तत्व जो है मूल 3 ब्रह्म, विष्णु और महादेव शिव, ये तीनों आ गए। शिव तत्व यहाँ पूरे पुरुष तत्व को प्रतिनिधित्व कर रहा है और शक्ति तत्व पूरे स्त्री तत्व को, लेकिन मूल स्वरूप में महादेव और माता पार्वती को माना जाता है। लेकिन बाकी के जो है हम 2 को नहीं छोड़ सकते हैं, ब्रह्मदेव और नारायण को, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को। मूल तत्व ये है निराकार स्वरूप में, और जब साकार में हुए तो ये अलग अलग 3 पुरुष शरीर और 3 स्त्री शरीर में आई, लेकिन मूल तत्व जो है महादेव और मां पार्वती देख रहे हैं। बाकी उन्हीं ऊर्जा से संबंधित बाकी 2 ऊर्जाएं हैं। क्लियर, बात यही है। तो शक्ति साधना में जो है हमको ऊर्जा को जो है नियंत्रित करना होता है, वही है साधना व्यक्ति के आंतरिक में। अब देखिए, जैसे आप साधना करते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ आपके शरीर में भी नहीं पड़ता, शरीर में पड़ता ही है, शरीर में ही नहीं पड़ता बल्कि आपके अगल बगल का वाइब्रेशन में पड़ता है। जिस तरह से आपने अपने शक्ति को साधा है, अपनी आंतरिक ऊर्जा को साधा है, आप जब साधना करेंगे तो आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी, और जैसे बढ़ेगी अपने बोध द्वारा उस शक्ति को आप एक स्वरूप देंगे, वही आपकी सिद्धि कहलाएगी, वही आपकी सिद्धि कहलाएगी। अब वो सिद्धि जो है हमारे नेचर या प्रकृति जो है देखने लगती है, भांपने लगती है, अरे ये तो साधक है, इनके पास जो है उच्च स्तर का शक्ति है या किसी तरह का शक्ति है। जैसे उस शक्ति को जो है नेचर देखती है, उसको जो है हेल्प करने लगती है। अब साधक 2 प्रकार के होते हैं, अच्छी शक्तियों वाले और बुरी शक्तियों वाले। बुरी शक्तियों वाले दूसरे को बुरा चाहेंगे, अच्छी शक्तियों वाले जो है सबका भला चाहेंगे। ये चेतना का स्तर है और व्यक्ति के चेतना के स्तर अनुरूप ही उसकी शक्ति या सिद्धि परिभाषित होती है। जैसे कि मान के चलिए हमने 1.25 लाख का जो है अनुष्ठान किया, माता जगदम्बा का 1.25 लाख का अनुष्ठान किया, कोई और व्यक्ति भी माता जगदम्बा का 1.25 लाख का अनुष्ठान किया। अब हम दोनों की चेतना का स्तर, बुद्धि, विवेक अलग अलग है। हम किस तरह से कर्म करते हैं उससे जो है हमारी वाइब्रेशन या आंतरिक तत्व या आंतरिक जो है स्वरूप जो है प्रदर्शित होती है, और वो व्यक्ति किस तरह का कर्म करता है, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, उसके मन का जो है स्तर क्या है, उसका मोह किन किन चीजों से है, उससे जो है उसकी जो है ऊर्जा या आंतरिक तत्व को जो है प्रतिनिधित्व करता है। और जब आंतरिक तत्व जिस प्रकार का होगा, शक्ति भी उसी प्रकार की होगी, भले ही 2 व्यक्ति एक ही साधना क्यों ना करें। तो हम जो साधना करेंगे और वो व्यक्ति जो साधना करेंगे तो ऊर्जा और जो शक्ति बनेगी वो अलग अलग होगी, जो अनुभव होंगे वो अलग अलग होंगे। हर एक व्यक्ति के अनुभव एक जैसे नहीं होते, ये बात हमने पहले भी कहा है। मान के चलिए हमारे साथ जो अनुभव होते हैं वो हमारे मन को या हमारी चेतना को, हमारी शरीर को जिस प्रकार की अनुभूति चाहिए उस प्रकार की अनुभूति होगी। अगर कोई व्यक्ति कहे कि जो हमारे साथ जो अनुभूति हुई वो उनके साथ हो तो वो नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन होना ही चाहिए ये गारंटी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का मन, चेतना और बुद्धि अपने हिसाब से अनुभव को ग्रहण करता है। हर व्यक्ति को एक हिसाब से अनुभव नहीं होते। तो ये अनुभव की बात हो गई। हर व्यक्ति की साधना, हर व्यक्ति की चेतना, हर व्यक्ति की बुद्धि, हर व्यक्ति की शक्ति अलग अलग होती है। हम सबको एक नजर से नहीं देख सकते। दुनिया का हर एक अलग अलग साधक का अलग अलग रास्ता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक ही कर्म करेंगे, एक ही जाप करेंगे, एक ही साधना करेंगे, फल अलग मिलेगा, अनुभव अलग मिलेगा। शक्ति किसी की बड़ी होगी, किसी की छोटी होगी, वो भी आपके मन, नियत और चेतना के स्तर के अनुरूप। बात ये सीधी है। अगर आप कहेंगे कि वो बड़ा या वो बड़ा, कोई बड़ा नहीं होता। सबके कुछ कर्म होते हैं, कुछ कर्म के अनुरूप उनको ऊर्जा होती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को जो है सही कर्म में परिचालित करना होता है, चाहे वो छोटा साधक हो चाहे बड़ा साधक हो, दोनों का अहमियत इस दुनिया में है। सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति जो है व्यक्तिगत कार्य के लिए शक्ति का प्रयोग कर रहा है तो प्रकृति ने उसको उसी कार्य के लिए जो है अनुमति दी है, वो कर रहा है। कोई व्यक्ति जो है बड़ा या पब्लिक स्तर का कार्य कर रहा है शक्ति और ऊर्जा को लेकर, तो प्रकृति ने उसको भी अनुमति दे रखा है। क्या अब आप बताएंगे कि जो बड़ा कार्य कर रहा है वो बड़ा है और छोटा कार्य कर रहा है वो छोटा है? देखिए, हर व्यक्ति का जो है कर्म अपने अपने स्तर पर बड़ा ही है,
अगर कोई एक बड़ा पब्लिक कार्य कर रहा है, उसके सामने एक छोटा साधक जाएगा और कहेगा कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, तो ये नहीं हो सकता। सबका अपना अपना अहमियत है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। वो अपने स्तर पर अपनी ऊर्जा को जो है परिभाषित कर रहा है, अपने कर्म को परिभाषित कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है। कोई बड़ा व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, तो एक हिसाब से देखेंगे तो दोनों तो अपने अपने जगह पर बराबर कर्म कर रहा है। आपको जितनी ऊर्जा मिली, जितनी शक्ति मिली, आप परिचालित कर रहे हैं। उस जो है एक छोटा या एक व्यक्तिगत परिवार में उसकी ऊर्जा का या फिर चेतना का जो है अभी वहीं तक पहुंचे हैं, तो अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं। कर्म के हिसाब से देखेंगे तो दोनों तो बराबर हो गए। आपको जितनी ऊर्जा दी है आप हैंडल कर रहे हैं, उनको जितनी ऊर्जा दी है वो हैंडल कर रहे हैं, दोनों तो आप आवश्यक हैं। अब इसमें जो है लड़ाई हो जाती है कि वो बड़ा है या वो छोटा है। अब बड़े बड़े लोग भी लड़ जाते हैं इसमें। पहले कंसेप्ट को समझिए। व्यक्ति को शक्ति और ऊर्जा जो है अपने अपने क्षेत्र में कर्म करने के लिए दिया जाता है। प्रतिस्पर्धा होगी, अब छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से ही व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति प्रतिस्पर्धा को इतना गहरा ले लेता है कि वो प्रतिस्पर्धा दुश्मनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और उसी आधार पर जो है एक जो है युद्ध की नीति हो जाती है, और फिर शक्ति बिगड़ने लगती है। फिर आपने साधना किया तो उससे क्या मतलब या उससे क्या सिद्धि हुई? आपने साधना किया, उससे क्या फायदा हुआ? आपने साधना करके शक्ति अर्जित की, उसको जो है पॉजिटिव लिए, अपने व्यक्तिगत कर्म के लिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने अपने चेतना अनुरूप। अब सब तो जो है वो कर्म नहीं कर सकते, कोई पारिवारिक स्तर पर सीमित है, कोई ऊपर है ना। तो उस तरह की ऊर्जा मिली, आप जो है एक सही जिससे जो है कुछ उपलब्धि प्राप्त हो, उस प्रकार की जो है कर्म ही नहीं कर रहे हैं। जो है आपके पास कुछ शक्तियां हैं, किसी और के साथ शक्तियां हैं, और आप जो है लड़ने लग गए एक दूसरे में, तो उसका भी जीवन बर्बाद, आपका भी जीवन बर्बाद। तो ये फिर किस तरह की साधना हुई? उस ऊर्जा को प्राप्त करके आपने किया तो क्या किया? ऊर्जा प्राप्त कर लेने पर आपको तो छूट नहीं मिल जाती कि हम कुछ भी करेंगे। बात ये है, साधना जीवन को सुधारने के लिए होता है, बिगाड़ने के लिए नहीं, चाहे आप हो या कोई और हो। ठीक, तो ये है साधना का जो कुछ है नियम। ये तो स्वयं को जो है समझकर चलने वाला बात है। हर व्यक्ति को, हर साधक को जो है स्वयं समझकर ये कार्य करना होता है। शक्ति और शिव का जो है कंसेप्ट कुछ इसी तरह का है। हमारे हिसाब से हर व्यक्ति जो है उस चीज को अलग अलग देखते हैं। अब आगे के समय में हम जो है कुछ नॉलेज आती है तो इसी तरह से आपको बताएंगे। धन्यवाद।